तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा आयुर्वेद महान, सभी समस्या का सही समाधान। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को आज बताने वाले हैं दाँत का दर्द का एकदम सही इलाज, सरल इलाज, प्राकृतिक, नेचुरल, आरामदायक इलाज। अगर आपको दाँतों की गंभीर से गंभीर समस्या से निपटना है, इमरजेंसी वाली समस्या है दाँतों में, फिर भी आपको उसे आसानी से निपटना है, तो इसका अंदर का कारण जानना पड़ेगा कि दांतों में आखिर समस्या क्यों होता है। अगर कारण को आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो निवारण अपने आप ही हो जाता है। ये बात आप भली-भांति जानते हैं। तो चलिए आज कारण से निवारण तक की बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, ताकि आपके दांतों की समस्या का समाधान बिना खर्च के हो सके। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि दांतों में सड़न होने से, कैविटी होने से मतलब अगर दाँतों के अंदर कुछ सड़न-गलन हो रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी कुछ चीज़ें फँसी हुई है, जो सड़ा रहा है, गला रहा है। जैसे रेशा युक्त कुछ भोजन कर लेते हैं, तो दाँत में जाके फँस जाता है और वो सड़ने लगता है। तो वहाँ पे धीरे-धीरे सड़न पैदा होता है और वह धीरे-धीरे बढ़ कर के दाँतों को खराब करने लगता है, उनमें इन्फेक्शन आ जाता है, जिससे दाँतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसूड़े छोड़ने लगते हैं दाँतों को और दाँत खोखला होकर के टूट जाता है या फिर दर्द देता रहता है। बस इतना ही जानते हैं आप लोग कि दाँत का दर्द का प्रक्रिया प्रोसेस यही है। लेकिन इससे भी अलग कुछ और बात है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये आधा-अधूरी सत्य है। पूरी बात यहाँ पे है, पेट पे। अगर आपके दाँतों में कैसा भी सड़न हो, कैसा भी गलन हो, कोई भी खराबी हो, चाहे कितना भी आपके दाँतों में अनाज का, सब्ज़ी का, जो भी तिनका फँसा है, वो कई दिनों से पड़ा है। लेकिन आपके अंदर की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, छोटी आँत, बड़ी आँत अच्छे से साफ़ हो रही है, तो आपको ये सड़न-गलन भी परेशान नहीं कर सकता, आपके दाँतों को हिला नहीं सकता, आपके दाँतों को खराब नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आप माने चाहे ना माने, आप प्रतिदिन पेट को साफ करने का आदत बना लीजिए। मतलब जैसे ही सो के उठोगे ना, तो 1 लीटर कम से कम 18 वर्ष की ऊपर के आयु वालों के लिए बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी या सवा लीटर पानी पीने का आदत ज़रूर बना लीजिए। जो भी व्यक्ति अगर हर दिन जैसे जिस तरह से घर की साफ-सफाई करता है, घर की साफ-सफाई उसे ज़रूरी लगता है, लेकिन अपने सेहत की साफ-सफाई कोई ज़रूरी नहीं लगता। मतलब कई लोग तो ध्यान ही नहीं देते कि ये हमारा शरीर है, इसे भी सफाई की ज़रूरत है। बस ऐसा समझते हैं कि सुबह तो मेरे को आसानी से शौच आ जाता है, चलो बैठ कर के आ जाते हैं और आके नहाते हैं या फिर कई-कई लोग नहाते भी नहीं हैं, है ना? तो समझते हैं कि अब हमारा सफाई हो गया, शुद्धि हो गया, घर को लिपाई-पुताई हो गया, चलो काम-धंधे में निकल जाते हैं। तो ऐसा डेली रूटीन बिल्कुल बेकार है, सेहत के लिए बहुत ही खराब है। अगर आपको सच में शरीर की शुद्धि करना है, तो 1 लीटर पानी प्रतिदिन पीना ही पीना है, अगर 18 से ऊपर के उम्र वाले हो तो। अगर बच्चे हैं, तो बच्चे को भी आदत डलवाइए क्योंकि अगर सुबह-सुबह आपका पेट खाली रहेगा, उस समय आपने गुनगुना जल डाल दिया पेट में, तो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा और छोटी आँत, बड़ी आँत को अच्छे से रगड़ के सफाई करेगा। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दिया जिससे सफाई बहुत तेज़ी से होगा, क्लीन तरीके से होगा तो और भी बढ़िया है। जैसे कि आपके अंदर में चर्बी है, मोटापा है, तो आप उसमें नींबू या शहद का मिश्रण तैयार कर सकते हैं पानी में, गुनगुने पानी में और उसको पी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर में जो एनर्जी की कमी होती है, वो भी कमी नहीं होगी और पानी को कम से कम 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे भी लग सकते हैं पूरी तरह से आपके शरीर को सफाई करके निकालने में। तो क्या होगा, जैसे 5 बजे, 4 बजे पानी पिए हो तो 8, 9, 10 बजे तक तो कम से कम आपको कुछ भी नहीं खाना है। क्योंकि पूरा सफाई चल रहा है ना भई, जिस समय घर में सफाई चल रहा होता है, वहाँ पे कोई दावत होता है क्या? बैठ के कोई खाता है क्या? घर में जब सफाई हो रही है, जब तक सफाई चल रही है, तब तक कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से आपके अंदर में पेट में जब सफाई चल रही होती है, पानी आप डाल चुके हैं, डिटर्जेंट डाल चुके हैं, अंदर में वॉशिंग मशीन चल रहा है, उतने समय तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। बार सुबह पानी जितना पीना था, पी लिया। अब इस तरह से करोगे तो इससे क्या होगा पता है?
1 दिन 2 दिन 3 दिन तो तकलीफ मिलेगा, धीरे धीरे इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपका दांत का दर्द ही क्या, पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाएगा, शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगेगा। तो एक तो है ये तरीका दांत के कोई भी समस्या को ठीक करने का, है ना। अब इसके अलावा मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, गौमूत्र यानी गाय का पेशाब। सुन करके बहुत से लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, अरे क्या बता रहा है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। हमारे जो सनातन वैदिक परंपरा है, इसमें वर्षों से आयुर्वेद में गौमूत्र को गंगा जल के समान बताया गया, अमृत बताया गया है। गौमूत्र में आप पानी मिला लीजिए और थोड़ा सा हो सके तो फिटकरी डाल दीजिए। अब इन तीनों को घोल बना करके इसको इमरजेंसी में, जैसे रात को किसी को अचानक दर्द हो रहा है और वो असहनीय दर्द हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है पेन किलर खाने के लिए, डॉक्टरों को ढूंढ रहा है, तो उसमें डॉक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास गौमूत्र है, फिटकरी है, पानी है, तो तीनों का मिश्रण घोल बनाइए और उसको तुरंत गुनगुना करके, लेकिन गुनगुना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, वही तुरंत असर दिखाता है। तो गुनगुना करने के बाद उसको कुल्ला करना है और मुंह में इधर उधर घुमाते रहना है पानी को भर के। अब जैसे ही मुंह में घुमाओगे तो कुछ ही सेकंड लगेंगे आपके दर्द को खत्म होने में। ये चमत्कार आपको दिखेगा जब करोगे तो, है ना। इसलिए आप इसको करके देखना, इससे भी आपको दांत दर्द से तुरंत राहत मिलेगा। अब इसके बाद लास्ट में आते हैं, जो स्वामी जी बताते हैं या फिर हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी बताया गया है, एक्यूप्रेशर जो होता है, आप लोग सुने होंगे। एक्यूप्रेशर का पॉइंट पूरे हमारे शरीर में एक अलग अलग सेंटर होता है, जिसमें ये हाथ, दोनों हाथ आते हैं, दोनों पैर आते हैं, तो पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट सेंटर हाथ और पैर है। अगर हम चाहें तो हाथ पैर में ही पूरे शरीर की एक्सरसाइज हर दिन कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट भी रहता है जिसको दबाने से शरीर का पसीना निकल जाता है, जो परिश्रम करने से नहीं निकल पाता, वो सिर्फ एक पॉइंट दबाने से निकल जाता है। तो ये दांत का दर्द क्या है, अगर आपको दांत का दर्द ठीक करना है तो दांत को बिना छुए, बिना हिलाए, बिना कुछ किए दांत के पॉइंट को शरीर में पकड़ लो, आपका दांत का दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। तो दांत के दर्द का पॉइंट कहाँ पे है, दांतों का जो सेंटर है वो हाथों में है और पैरों में है। इन कौन से हाथ में है और कौन से पैर में है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए, ये जो इस साइड का है ये दाहिना है और ये साइड जो है बायां साइड है। तो बायां साइड और दायां साइड, अगर इस साइड के जबड़े में दांत में दर्द है तो इसी साइड के हाथ और इसी साइड के पैर में इलाज हो जाएगा। अगर इस साइड के जबड़े में दांत में दर्द है तो इसी साइड के हाथ और पैर में हो जाएगा। अब समझते हैं, जबड़ा तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर वाले जबड़े के दांत में यदि दर्द है, हाथ में है उसका पॉइंट और इसी साइड के हाथ में है, और नीचे वाले दांत के जबड़े में दर्द है वो इसी साइड के पैर के घर में है, इस साइड का इसी साइड में है। अब इतना समझ गए। तो अगर ये ऊपर वाला जबड़ा में हिल रहा है, डुल रहा है, तो उसको गिनती करें कि वो कितने नंबर का है, क्योंकि जो दांत होता है यहाँ से लेके इधर और यहाँ से लेके इधर, दोनों में इधर भी 8 दांत हैं, इधर भी 8 दांत हैं। 8 8 16 और 16 दूने 32, 32 दांत होते हैं, है ना। तो बीच से लेकर के इधर का दांत 8 होता है और इधर का दांत भी 8 होता है। तो इन्हीं 8 दांतों में ऊपर भी है और यही 8 दांत नीचे भी है। बस अगर ऊपर साइड का जबड़ा में दर्द हो रहा है तो ये जो हाथ है में से अंगूठे को दबा देना है, मतलब इसको छोड़ देना है, और ये जो 4 उंगलियां हैं, इन्हीं 4 उंगलियों में इन्हीं दांत का दर्द का इलाज है। तो ये जो सबसे छोटी उंगली है, इसमें है पहला और दूसरा दांत का इलाज, और उसके बाद है इससे बड़ी कुछ, इसमें है तीसरा और चौथा दांत का इलाज, और इसमें है पांचवा और छठवां दांत का इलाज, और ये जो बीच वाला है इसमें है सातवां और आठवां दांत का इलाज। मतलब ऊपर वाला जबड़ा में जब दर्द हो रहा हो तो आप इन्हीं 4 उंगलियों में उस दांत को गिन लेना कि कितने नंबर का दांत है। अगर वो 7 और 8 में है तो आपको इस बीच वाली उंगली में मिलेगा उसका पॉइंट। तो इसके नाखून के यहाँ पे जैसे ही दबाओगे तो वो दांत का दर्द खत्म हो जाएगा और यहाँ चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ जैसे दबाओगे तो यहाँ तो दर्द चालू होगा लेकिन दांत का दर्द गायब होगा। ये प्रमाण है। ऐसा ही आप इस साइड भी कर सकते हो, जैसे कि इस जबड़े में दर्द है
तो आप इस अंगूठे को छोड़ के पहला दांत, दूसरा दांत और तीसरा दांत, चौथा दांत, पांचवा दांत, छठवां दांत, सातवां दांत, आठवां दांत, इस तरह से ये उंगली में इसका पॉइंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सातवां यहाँ आठवां है, नहीं, यहीं पर, यहाँ पर नाखून के पास जो सबसे ऊपर में है, तो यहाँ पे आपको दबाना है, रगड़ना है, हल्के हल्के प्रेशर जैसा, मतलब ऐसे एक बार ऐसे दबाए, फिर छोड़े, फिर दबाए, फिर छोड़े, उसके बाद ऐसे ऐसे इस तरह से घुमा के और ऐसे ऐसे दबा के, ऐसे अगर करते रहोगे 1-2 मिनट, तो यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा, यहाँ दर्द होना चालू हो जाएगा। समझ लो कि अब यहाँ दर्द होने लगा है तो यहाँ का दर्द गायब होने लगा है, और होता भी है और होगा ही। अगर इस तरह से नीचे के जबड़े में दर्द चालू है, आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो आप नीचे के पैर के अंगूठे को छोड़ दीजिए। बाकी सभी उंगली में जिस तरह से बताया, इस उंगली में पहला और दूसरा, और इस उंगली में तीसरा चौथा, इस उंगली में पांचवा छठवां, और इस उंगली में सातवां आठवां, तो इसी तरह से नीचे के पैर में भी होता है। तो आप देख लीजिए, अगर नीचे जबड़े में है तो पैर के उंगली में इलाज हो पाएगा, पैर की उंगली को दबाने से नाखून के पास, और ऊपर में है तो हाथों में इस तरह से दबाने पर हो जाएगा इलाज। इस तरह से दोस्तों अगर आप करोगे तो दांतों की समस्या आपको कभी नहीं होगी। रही बात दुर्गंध की, तो आप कोई भी दंत मंजन का इस्तेमाल कर लीजिए, दुर्गंध नहीं आएगा। या घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्ते हर दिन चबाइए, तुलसी का चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए, बस आपको दुर्गंध कभी नहीं आएगी। तो खैर, आज की वीडियो की जानकारी आपको शायद समझ में आया होगा। दांतों का इलाज आप खुद कर पाएंगे, घर में देखभाल कर पाएंगे, अपने दांतों को सुरक्षित रख पाएंगे, मजबूत रख पाएंगे, हर एक चीज को अच्छे से चबा चबा के खा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।